God bless you, India. God bless you, India. Oh. India and Thank you. Oh, Thank you. that's why I love India. Salute of all Indian. Guys, as an Indian, you should feel proud. Salute. And I'm so proud of because I'm a Hindu. হ্যালো গাইস মে আ গায়া উইথ আ নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস তোমরা সবাই একটাই কথা বলতেছো, ভাই পাঠান ভাইয়ের ভিডিওতে রিয়াকশন চাই, পাঠান ভাইয়ের ভিডিওতে রিয়াকশন চাই। তো গাইস ফাইনালি চলে আসছি পাঠান ভাইয়ের নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। তো অনেক এক্সাইটেড, ঠিক আছে। তার আগে একটা কথা গাইস, ওকে। তো গাইস অল টাইম ইউ আর আস্কিং আ কোশ্চেন, ব্রো হাউ টু সেলিব্রেট দুর্গা পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা ইন বাংলাদেশ। So guys listen, all of things I will upload my second blog YouTube channel, so link in description. Please go and visit and subscribe my second blog YouTube channel and also subscribe this YouTube channel. So guys, namaskar or namaste, assalamu alaikum and nabuddha, this is Shetu and welcome to new reaction video. So guys, I hope you are well. I'm so fine and Tekla from Bangladesh all that time. So guys, basically I can understand Hindi but I can't talk properly. তো অল টাইম তোমরা বলো যে হিন্দি বলা করো ভাই, হিন্দি বলা করো ভাই। তো আই এম জাস্ট ট্রাইং, ওকে, আই এম জাস্ট ট্রাইং টু স্পিক হিন্দি, সো ডোন্ট মাইন্ড গাইজ। অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন অলরেডি তোমরা জানো। হি ইজ নান আদার দেন অ্যান্ড মাই অল টাইম মাই ফেভারিট একজন রিয়াক্টর, হি ইজ নান আদার দেন পাঠান ভাই। তার রিয়াকশন আমার খুব ভালো লাগে, স্পেশালি হাসি, যখন সে হাসে এটা আমার জোস লাগে, ঠিক আছে। তো তার ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন যাও, চেক করো, সাবস্ক্রাইব করো তার ইউটিউব চ্যানেলটা। তো আর কোনো কথা হবে না, বাট একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিও কিন্তু একটু বড়, তাই ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও, ওকে। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एक हेलो नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आलोक भाई की वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। अच्छा। आलोक सर ने आलोक सर, बहुत I don't know जबरदस्त who is वीडियो he। बनाई है दोस्तों, पड़ोसियों को लेकर, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों। ओके, तो चलो। चलें, काफी अरसे से लोग बोल रहे थे कि आलोक सर की वीडियो पर भी एक रिएक्शन हो जाए। तो चलें दोस्तों, आज हमने आलोक सर को भी याद कर लिया मेरे को और तो इनकी किसी ने बहुत अच्छी नहीं वीडियो बोला। जो है वो आई है दोस्तों, उस पर रिएक्शन गलत करते हैं और हिंदी। सुनते हैं वीडियो Sorry। के। आलोक सर भी काफी ज्यादा जो है खबर रखते हैं पड़ोसियों के। तो चले सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूँ। और ये सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने हाँ, टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया वो भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो सफेद बोरे रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए। आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है, और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की। और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स, ये सारा लंबा सामान लाइन। देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही हैं, कुछ जूते हैं। ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहाँ से जा रहा है टर्की। जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस सिर्फ सैल्यूट, इतना ही नहीं है, ऑल टर्की इंडिया की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सामान न इंडियंस ने दिया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ
दिल्ली और एनसीआर की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरिया दिली दिखाई है, कि जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरिया दिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं ये सामान, देखिए आप दोनों तरफ, ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीजों की, वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भरकर दान दिया है। आप देख रहे हैं ये सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है। इंडियंस जब मदद करने पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो ये सामान भेजा जा रहा है, टर्की के एम्बेसडर ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किए हैं। और पता है इस वीडियो पर उन्होंने लिखा क्या है? इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए और पाकिस्तानियों को तो जानबूझकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, like the government of India, the big-hearted Indian people have also joined hands to help those in need in the earthquake region. इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार की तरह बड़े दिल वाले, दरिया दिल भारतीयों ने हाथ मिलाए हैं टर्की में आए भूकंप से प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए। We truly appreciate all of you for your valuable help. हम दिल से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है। और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हेल्प जा चुकी है, ये अभी कई खेप में जा चुकी है और कई खेप अभी आने वाली है। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अभी कल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरियादिल हैं, क्यों। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है, एक तस्वीर छपी है और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्की की न्यूज़ एजेंसी है अनादोलू, वहां पर इस खबर को छापा गया है टर्की की न्यूज़ वेबसाइट पर। और उस खबर में लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंडियन स्कूल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड सॉलिडेरिटी टू टर्की आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। Over 5,000 students write messages on 72-meter long card to convey solidarity, condolences to affected people. अब पूरी खबर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये टर्की की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ने खबर दी है, जिसमें भारत के 5,000 से ज्यादा बच्चों ने 72 मीटर लॉन्ग कार्ड पर अपना मैसेज कन्वे किया है टर्की के लोगों के लिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है, इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं। उन्होंने उस पर अपने समर्थन को जताया है, उनके साथ खड़े होने का दावा किया है और दुनिया देख रही है। आप सोचिए, टर्की की इतनी बड़ी एजेंसी है अनाडोलू एजेंसी, आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव खबर आएगी इंडिया को लेकर कि जब टर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो इंडिया और इंडिया के लोग उनके साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट किया है, उसका लिंक दिया है उन्होंने, जो एम्बेसडर हैं फिरत सुनील साहब। अच्छा। और लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडियन स्कूल, वही उसका जो टाइटल था वही उन्होंने दिया है। और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग, भारत के बच्चे, हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है। तो सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीयों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। जो टर्की की एम्बेसी है उसने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट में जो लिखा है ना वो आपको बताएगा कि भारतीयों के दिल इतने बड़े क्यों हैं। देखिए ये है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट डाला है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, डियर दोस्त पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त हैं हमारे। वी आर थैंकफुल फॉर योर हेल्पिंग हैंड, सॉलिडेरिटी एंड डोनेशंस। हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हेल्पिंग हैंड दिया, हमारे साथ खड़े रहे और डोनेशंस भेजे हैं।
करंटली द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज विंटर टेंट्स, यानी कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले टेंट्स हैं। राइट। और देखिए नीचे क्या लिखते हैं कि एज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल प्लीज कॉन्टैक्ट विथ, एक ईमेल है जो टर्किश एम्बेसी का है नीचे, बिफोर डोनेटिंग एनी इन काइंड गुड्स टू द एम्बेसी ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। आप समझिए कि जितनी भी इनके एम्बेसी में स्टोरेज फैसिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी फुल हो गई है, भर गई है, ओवरलोड है। इंडियंस ने इतना सामान डोनेट कर दिया है टर्की के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी डोनेशन देने से पहले कृपया यहां पर जाकर इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए कि आप ये सामान देने वाले हैं, क्योंकि अब रखने की जगह नहीं बची है हमारे। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही। और इन्होंने कहा है कि प्लीज काइंडली नोट दैट एनी इन काइंड डोनेशंस ब्रॉट टू एम्बेसी विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट बी रिसीव्ड ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। कि मतलब इंडियंस ने इतना बड़ा दिल खोल दिया है, सामानों से भर दिया है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं बची है सामान भरने की। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लीज आप कोऑर्डिनेट करके ही सामान लेकर आइए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया क्या है और इंडियंस कौन हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भूकंप आया तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था। और जब इंडिया की सरकार ने अपने लोग भेजे, मेडिकल टीमें भेजी, लोग वहाँ पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हजारों लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा चुकी है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पे। और लोगों के दिलों में भारतीय जवानों, भारत के लोगों, भारत की सरकार के प्रति प्यार दिख रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज इन तस्वीरों को जब दुनिया देखेगी, जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, इसे हर भारतीय के पास पहुंचाएंगे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा। Right. ये है हमारी भारतीयता, ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा सनातन धर्म, जो ये कहता है कि अगर मुश्किल में दुश्मन पड़ा है so proud of because I am a Hindu. तो सब कुछ भूलकर इंसानियत के नाते हम उसका मजहब नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम मदद करते हैं। और ये जो सारा सामान आपने देखा सामान का अंबार लगा हुआ है, अंबार जिसे कहते हैं। देखा। तो ये है इंडिया और ये है इंडिया की ताकत। तो ये तस्वीरों को लाने का मेरा मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हमारी जियोपॉलिटिक्स कैसे हो रही है। हमारी लीडरशिप जानती है कि कब हमें कैसा स्टेप लेना है, कब हमें स्क्रू टाइट करना है, कब हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। हमें जब टर्की की स्क्रू टाइट उसका करना होगा, हम कर रहे हैं और करेंगे, अगर वो आगे भी अगर ऐसा करेगा। लेकिन अभी जरूरत थी इंसानियत दिखाने की, अभी जरूरत थी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की, कि आप अकेले नहीं हो, आप घबराइए मत, इंडिया आपके साथ है, इंडियंस आपके साथ हैं। और ये जितना सामान गया है इससे कई गुना ज्यादा जा चुका है और आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है। तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह की कवरेज टर्किश मीडिया में इंडियंस के लिए, इंडियंस की मदद के साथ हो रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसका असर जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा आने वाले वक्त में, आप जरूर देखिएगा। ये फर्क पड़ेगा, वहाँ के लोगों की सोच पर फर्क पड़ेगा। वहाँ के लोग अब ये समझ गए हैं कि जो तस्वीर उन्हें दिखाई गई है इंडिया की कि एंटी मुस्लिम हैं, जो तस्वीर उन्हें बताई गई है कि ये जी इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी तस्वीर प्रोपेगेंडा सामने से निकल चुका है। अब असली तस्वीर आ रही है कि इंडियंस क्या हैं। तभी वो कह रहे हैं टर्की के लोग, गॉड ब्लेस यू इंडिया। God bless you, India. Indian Thank you very much. people. Thank you very Oh, much. All the Indians. that's why I love India. Any hospital, any Wow. medicine. Thank you for this. Guys, very I proud felt moment. really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। वेल डन आलोक सर, बहुत बढ़िया वीडियो। है, आलोक सर की अभी तो ये first वीडियो time में दोस्तों आलोक सर बिल्कुल की देख दिल रहा को हूँ। छू Superb। जाने वाली वीडियो थी। और यकीन करें दोस्तों कि आज पहली बार एक रिएक्शन वीडियो पर मैं चुप रहा हूँ, क्योंकि भाई आलोक सर ने ऐसा जो है वो खुल के और डिटेल के साथ बताया है कि मेरे को मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने के लिए। क्योंकि इनका हर शब्द, हर वर्ड, हर लफ्ज इनका ऐसा था कि उसको सुनने का मन कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, ये सारे न्यूज़ हमने नज़दीक से देखे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ट्विटर पे भी देखे हैं और ज़्यादातर जो है वो टिकटॉक पे देखे हैं, क्योंकि टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन है लेकिन तुर्की में बहुत पॉपुलर है और सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तो उस पे ज़्यादातर ये वीडियोस और ये न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। और आलोक सर ने एक बात को मेंशन करके कहा
कि भाई जिस तरीके से उनको इमेज दिखाया गया है, आज उन लोगों को पता चल गया कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। देखिए, उनको किसी भी तरीके से इमेज नहीं दिखाया गया, सिर्फ जो ये जो हमारे पड़ोसी है ना, इन्होंने गलत तबलीग की है वहाँ पर। इन्होंने वहाँ जाकर गलत मिसअंडरस्टैंडिंग और उन लोगों के दिमाग में कुछ और भर दिया है कि हिंदुस्तान जो है भाई, वहाँ कोई नहीं जाना, हिंदुस्तान में बड़ा जुल्म होता है, हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू सड़क पे किसी मुसलमान को देख ले तो काट देता है, तो ये कर देता है। तो उनके दिलों में ये सारी चीज़ें भर दी थी। ये बातें आवाम के दिलों में शायद ना बढ़ सके क्योंकि आवाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार के दिमाग में ज़रूर भरी थी ये बातें। अब दोस्तों देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक मौका आता है। अब मौका था यहाँ पर हिंदुस्तान को अपना दरिया दिली दिखाने का, हिंदुस्तान को अपने भाईचारे का, अपने ह्यूमैनिटी फॉलो करने का, या हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो दिखाने का टाइम था दोस्तों, जिस पे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो है पहल कर दी दोस्तों। जैसे ही पता चला, यकीन करें दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंदुस्तान की हेल्प इतनी फास्ट पहुंची है तुर्की के खुद के बाकी शहरों से इतनी जल्दी जो है वो हेल्प नहीं आई थी जितनी जल्दी हिंदुस्तान ने भेजी। लेकिन उससे भी जल्दी हिंदुस्तान जा सकता था अगर ये हमारा खबीस पड़ोसी बीच में टांग नहीं अड़ाता। आपको पता है कि उसने शैतानत तो करनी थी, या इस टाइम पे उन्होंने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिया और कह दिया कि भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो देखें, ये वो तुर्की है जिसको ये लोग अपने भाई मानते हैं। इनका भाई मलबे तले नीचे दबा हुआ था और इनको ये नहीं दिमाग में आ रहा था कि भाई ये जो हिंदुस्तान जाएगा यहाँ से तो भाई मेरे भाई की हेल्प करने। लेकिन यहाँ पे भाई वाई कोई नहीं होता। ये बात हमने आपको सालों साल से समझाई है कि ये वाहिद, ये एक ऐसा देश है, ये हमारा पड़ोसी बेकारिस्तान, कि ये किसी का भाई नहीं है, ये पैसों का भाई है। जिधर पैसा मिलेगा उधर सजदा मारेगा। इसका ना धर्म है, ना मजहब है, ना कोई भाई है इसका, ना कोई चाहने वाला है दुनिया में। ये पैसों के आगे सजदा करता है, पैसों पे माथा टेकता है, जिधर पैसा उधर नाचेगा ये, बाकी कुछ नहीं है। लव यू ऑल और स्पेशली थैंक्स आलोक सर के लिए, आलोक सर के थैंक्स जिन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय। तो गाइस, সেলুট অল ইন্ডিয়ান গাইজ। একটা সরকারের উইদাউট হেল্প অফ আ গভর্নমেন্ট, তারা যে এরকম পদক্ষেপ নিছে, এত হেল্প করছে, এতটাই হেল্প করছে যাতে হচ্ছে তুর্কিশ থেকে বলতে এইটা বাধ্য হয়েছে যে আমাদের অলরেডি ওভারলোডেড আছে, যে আপনারা যদি কিছু পাঠান তাহলে পূর্ববর্তী মেইলের মাধ্যমে বলেন, দেন তারপরে পাঠান। মানে চিন্তা করা যায়, এত হেল্প করছে ভাই। দ্যাটস ওয়াই আই লাভ অল ইন্ডিয়ান পিপল। However, I born in India 1997 and how many মানে কি বলে lot of relatives they are living in মানে কলকাতা, বারাসাত, ঠিক আছে। তো I want to go there, মানে অফকোর্স ভিজিট করবো ইন্ডিয়া। তার জন্য আমার চ্যানেলে ফলো করতে হবে। কখন যে চলে যাব কলকাতা নিজেও জানি না, কখন যে ইন্ডিয়ায় চলে যাব জানি না। তো আমার ব্লগে ফলো করো, মানে নিউজটা পেয়ে যাওয়া যে কবে যাব। বাট যাব মাস্ট, কারণ আমার জন্মস্থান, মাতৃভূমি বলা যায়। তো গাইজ, ভিডিওটা বরাবর অনেক ভালো লাগে, আর পাঠান ভাইয়ের রিয়াকশন তো বরাবরই খুব জোস, তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো। আর আলোক স্যারকে অনেক অনেক নমস্কার ফ্রম বাংলাদেশ, কারণ এমন ভিডিও তুলে ধরার জন্য। কারণ আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম আলোক স্যারকে, তার ভিডিওটা খুব ভালো লেগে গেছে অ্যান্ড ডিরেক্ট ভিডিওতে তার আমি রিয়াকশান দিতে পারি যদি তোমরা চাও, ঠিক আছে। তো থ্যাঙ্কস ফর শেয়ারিং দিস টাইপ অফ মানে কি বলে মানে ভ্যালুয়েবল নিউজ। হ্যাঁ, তো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের সাথে ভালো সময় স্পেন্ড করবেন। সো টেক কেয়ার, লাভ ইউ, টাটা।